हेलो स्टूडेंट्स। हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जिनके लास्ट में करना पड़ता था, करनी पड़ती थी, करने पड़ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसे कुछ सेंटेंस देखते हैं जिनके लास्ट में करना पड़ता था, करनी पड़ती थी, करने पड़ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो जैसे उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, मेरी माँ को रोज़ सुबह चाय बनानी पड़ती थी, मोहन को खुद अपने कपड़े धोने पड़ते थे। तो आप देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में लास्ट में ना पड़ता था, नी पड़ती थी और ने पड़ते थे। मीन्स कोई कार्य करना पड़ता था। तो ऐसे वाक्यों में यह बताया जाएगा कि मैं अतीत में या भूतकाल में मुझे क्या करना पड़ता था या किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता था। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, कैसे इन वाक्यों को हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो जब भी हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसे वो कार्य करना पड़ता था या करने पड़ते थे। उसके बाद हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस लेते हैं, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसको स्कूल जाना पड़ता था, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो किसको स्कूल जाना पड़ता था, उसे, तो हम इसको लिख देंगे ही। उसके बाद हम हैड टू यूज करेंगे, तो हमने लिखा हैड टू। उसके बाद क्या इस वाक्य में कौन सा एक्शन हुआ, तो एक्शन क्या हुआ, जाना पड़ता था। तो जाना को कहते हैं गो। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये यही है, अर्थात क्या करना पड़ता था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे जाना पड़ता था तो हम लिखेंगे गो। उसके बाद जो बाकी सेंटेंस है वो लिख देंगे, तो टू स्कूल और एवरी डे। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये यही सेंटेंस बन जाएगा, ही हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मुझे रोज़ सुबह स्कूल जाना पड़ता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको स्कूल जाना पड़ता था। तो यहाँ पे है मुझे, तो इसको हम लिखेंगे आई। उसके बाद हम हैड टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब देखेंगे कि इसमें एक्शन क्या है, तो इसमें एक्शन है जाना। तो जाना को कहते हैं गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये हैड टू है इसको हम बना देंगे डिड नॉट हैव टू। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इस हैड टू को डिड नॉट हैव टू बना देंगे। तो इसमें जैसे है मुझे रोज़ स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो इसमें नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। उसके बाद डिड नॉट हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बाकी का सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो हम सब्जेक्ट से पहले, अर्थात किसे कोई कार्य करना पड़ता था, किसको कोई कार्य करना पड़ता था उससे पहले हम डिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें रोज़ सुबह स्कूल जाना पड़ता था। तो किसको जाना पड़ता था, तुम्हें। तो ये जो हमने यू लिखा इससे पहले हम डिड यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। उसके बाद हम हैव टू यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस हम लिख देंगे। नेक्स्ट है सीता को खाना पकाना पड़ता था। इसमें भी लास्ट में देखिए पकाना पड़ता था। तो यहाँ पे किसको खाना पकाना पड़ता था, सीता को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता। उसके बाद हैड टू। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या होती है कि इसमें काम कौन सा हुआ, इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है, तो इसमें काम हुआ है पकाना। पकाना को कहते हैं कुक। तो यहाँ पे लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। उसके बाद बाकी सेंटेंस। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम डिड नॉट हैव टू यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, सीता को खाना पकाना नहीं पड़ता था। तो सबसे पहले मैंने लिखा सीता। उसके बाद डिड नॉट हैव टू।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस। अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक हो तो हम क्या करेंगे, किसको कार्य करना पड़ता था या नहीं करना पड़ता था वो लिखेंगे। तो यहाँ पे है सीता को, यहाँ पे पूछा गया है क्या सीता को खाना पकाना पड़ता था, तो किसको खाना पकाना पड़ता था, सीता को, तो सीता लिखेंगे। उससे पहले क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सीता से पहले हम डिड यूज करेंगे और उसके बाद हैव टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बाकी सेंटेंस। उसके बाद है मेरी माँ को सुबह चाय बनानी पड़ती थी। अब ये देखिए लास्ट में बनानी पड़ती थी मीन्स कोई कार्य करना पड़ता था। तो किसको चाय बनानी पड़ती थी, मेरी माँ को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई मदर, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या बनाना पड़ता था, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किस कार्य के बारे में बताया गया है, बनाना। अब चाय बनाना को कहते हैं प्रिपेयर, ठीक है। तो प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद बाकी सेंटेंस हमने लिख दिया। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो देखिए माई मदर डिड नॉट हैव टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिख देंगे। अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो ये किसको कोई कार्य करना पड़ता था मीन्स सब्जेक्ट क्या है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले हम डिड यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम हैव टू यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरी दादी जी को रोज़ दवाई लेनी पड़ती थी। अब किसको दवाई लेनी पड़ती थी, मेरी दादी जी को। तो हमने लिखा शुरू में माई ग्रैंड मदर, उसके बाद हैड टू, उसके बाद क्या करना पड़ता था, लेना पड़ता था, तो लेना को कहते हैं टेक। उसके बाद है बाकी का सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरी दादी जी को रोज़ दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया था आपको ये हैड टू है, इसको हम चेंज कर देंगे डिड नॉट हैव टू में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस, ठीक है। शुरू में हम किसको कोई कार्य करना पड़ता था वो लिखेंगे, तो इसमें मेरी दादी जी है तो माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है अगर ये इंटेरोगेटिव हो तो क्या करेंगे, ये जो माई ग्रैंड मदर है, ठीक है, इसके बाद जो डिड नॉट हैव टू है, इसमें ये तो नेगेटिव था तो नोट तो इसमें है नहीं तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। और ये डिड जो है ये हम इससे पहले रख देंगे। तो देखिए डिड पहले है, उसके बाद योर ग्रैंड मदर है। यहाँ पे मेरी दादी जी था तो माई ग्रैंड मदर लिखा था, इसमें तुम्हारी दादी जी है तो योर ग्रैंड मदर है, ठीक है। उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बाकी सेंटेंस। नेक्स्ट है हम सभी को सुबह प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे देखिए किसको कोई कार्य करना पड़ता था, हम सभी को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी ऑल, उसके बाद हम हैड टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बाकी सेंटेंस। नेगेटिव होगा तो हम इस हैड टू को बदल देंगे डिड नॉट हैव टू में और बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। इंटेरोगेटिव होगा तो हम जो ये डिड है ये हम इस सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो यहाँ पे तुम सभी है तो हमने लिखा यू ऑल, इससे पहले हमने डिड लिखा और इसके बाद में हैव टू और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम पास्ट में अगर कोई कार्य हमें करना पड़ता था तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।